क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ मंगलवार 19 नवंबर 2024। पहला पाठ प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 6 और 14 से 22 तक। पाठ का मूल वाक्य। सारदेस की कलीसिया के स्वर्गदूत को ये लिखो, जो ईश्वर के शांतों आत्माओं और शांतों तारों की धारण किए हैं। उसका संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे आचरण में परिचित हूँ। लोग तुम्हें जीवित मानते हैं, किंतु तुम तो मर चुके हो। जागी तुम में जो जीवन सोच है और बुझने बुझाने को है, उसमें प्राण डालो। मैंने तुम्हारे आचरण को आपने ईश्वर की दृष्टि में अपूर्ण पाया है। तुमने जो शिक्षा स्वीकार की और सुनी, उसी याद रखो, उसका पालन करो और पश्चाताप करो। यदि तुम नहीं जाओगे तो मैं चोर की तरह जाऊंगा और तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं किस घड़ी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सारदेस में तुम्हारे वहां कुछ ऐसे व्यक्ति भी है जिन्होंने अपने वस्त्र दूषित नहीं किए हैं। वे उजाले वस्त्र पहनकर मेरे साथ टहलेंगे, क्योंकि वे इसके योग्य हैं। विजय इस प्रकार उजाले वस्त्र पहनेगा, मैं जीवन ग्रंथ में से उसका नाम नहीं मिटाऊंगा, बल्कि अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने उसे स्वीकार करूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। लदीकिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को ये लिखो, आमीन। विश्वासियों तथा सच्चे साक्षी, ईश्वर की सृष्टि के मूल स्रोत का संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे आचरण में परिचित हूँ। तुम ना तो ठंडे हो और ना गर्म। कितना अच्छा होता कि तुम ठंडे या गर्म होते, लेकिन ना तो तुम गर्म हो और ना ठंडे, बल्कि कुनकुने हो। इसलिए मैं तुमको अपने मुख से उगल दूंगा। तुम ये कहते हो, मैं धनी हूँ, मैं सदृश हो गया, मुझे किसी बात की कमी नहीं, और तुम ये नहीं समझते कि तुम अभागे हो, दयनीय हो, दरिद्रों, अंधे और नंगे हो। मेरी बात मानो, मुझे से आग में तपाया हुआ सोना खरीद कर धनी हो जाओ। उजाले वस्त्र खरीद कर पहन लो और अपने नंगेपन को लज्जा ढांक लो।
अंजन खरीद कर आंखों पर लगाओ जिससे तुम देख सको। मैं जिन सब को प्यार करता हूँ उन्हें हटाता और दंडित करता हूँ। इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके वहां आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। मैं विजयी को अपने साथ उसी तरह अपने सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा जिस तरह मैं विजयी होकर अपने पिता के साथ उसकी सिंहासन पर विराजमान हूँ। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 1 से 10 तक। पाठ का मूल वाक्य। ईसा एरिखो में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। जक्कियुस नामक एक प्रमुख और धनी नक्केदार यह देखना चाहता था कि ईसा कैसे हैं, परंतु वो छोटे कद का था, इसलिए वो भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वो आगे दौड़कर ईसा को देखने के लिए एक गुड़हल के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वो उसी रास्ते से आने वाले थे। जब ईसा उस जगह पहुंचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जक्कियुस से कहा, जक्कियुस जल्दी नीचे आओ क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। उसने तुरंत उत्तर कर आनंद के साथ अपने यहाँ ईसा का स्वागत किया। इस पर सब लोग ये कहते हुए भुनभुनाते रहे, वे एक पापी के यहाँ ठहरने गए। जक्कियुस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपने आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका चुगना लौटा दूंगा। ईसा ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है क्योंकि ये भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होगी। जय स्वर्ग में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु मरिया जोसेफ, यीशु मरिया जोसेफ, यीशु के पवित्र दिल, तेरा राज्य आवे। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।